हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिखिए। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार ऊष्मा का जो संपूर्ण रूप से ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। ऊष्मागति के द्वितीय नियम कहता है कि ऊष्मा का जो संपूर्ण रूप से ऊष्मा का पूरी तरह से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव होता है। वो पूरी तरह से ऊष्मा जो होती है वो पूरी तरह से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती, यांत्रिक ऊर्जा में बदल नहीं सकती। अब यहाँ पर हम गणितीय रूप से जब देखते हैं ऊष्मागति के द्वितीय नियम को, तो जो एंट्रोपी होती है डेल एस, वो बराबर होती है डेल क्यू ऊष्मा बटे टी तापमान के। डेल एस बराबर डेल क्यू बटे टी। अब यहाँ पर द्वितीय नियम के अनुसार जो हमारी एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होती है या फिर बराबर होती है किसके? जीरो के। जीरो से ज़्यादा या फिर जीरो के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम इसके गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि अवकलन के रूप में हम एंट्रोपी को जब लिखते हैं तो डेल एस बराबर समाकलन ए से बी डी एस बराबर एंट्रोपी बराबर क्या होता है? डेल क्यू बटे टी। ए से बी, ए हमारी प्रारंभिक अवस्था है, बी हमारी अंतिम अवस्था है, डी क्यू बटे टी। तो ये हमारा गणितीय रूप हो जाएगा। अब हम ऊष्मागति के द्वितीय नियम के लिए क्लासियस का कथन देख लेते हैं। द्वितीय नियम के लिए क्लासियस का कथन, क्लासियस का कथन। क्लासियस कहते हैं कि क्लासियस ने हमें बताया कि बिना बाह्य कार्य किए हुए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं स्वयं नहीं हो सकता, स्वयं ही नहीं हो सकता। क्लासियस का कथन कहता है कि बिना बाह्य कार्य किए, बिना बाह्य बल दिए हुए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह स्वयं ही नहीं होता। जबकि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वह, हम दो वस्तु ले लेते हैं। एक वस्तु जिसका तापमान T1 है, दूसरी वस्तु जिसका तापमान T2 है। T1 तापमान वाली जो वस्तु है वो गर्म है, और T2 तापमान वाली वस्तु जो है वो ठंडी है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा का जो प्रवाह होगा वो गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है, ऊष्मा का प्रवाह डेल क्यू। तो यहाँ पर जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो किधर होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, ना कि
ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, यही क्लासियस का कथन है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।